हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर एनटी। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बजट 2026 टू 2027 की, जो इस बार कई बड़े फैसले इन चुनौतियों के साथ सामने आया है। ये जो हमारा बजट है वो है 54,928 करोड़ के। इस बजट में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, किसानों एंड विकास को नई दिशा देने की कोशिश करी है। लेकिन सवाल है कि क्या ये बजट हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों को सच में हल कर पाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर आप एचपीपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश बजट 2026 टू 2027 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बजट 2026 टू 2027 का कुल कितना आकार है? व्हाट इज़ द टोटल आउटले? तो जो टोटल बजट आउटले है प्रेजेंटेड इन हिमाचल प्रदेश, इट इज़ 54,928 करोड़। ये जो हमारे पिछले वर्ष से कम है, इसलिए इसे ऑस्टेरिटी बजट माना गया है। ऑस्टेरिटी मीन्स खर्चों में कटौती करना, मीन्स रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, खासकर जब हमारी क्या है आर्थिक स्थिति क्या है कमज़ोर है। तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं उनके द्वारा यह बजट फोर्थ बार पेश किया गया है, जो कि पिछले बजट से 3,586 करोड़ कम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 54,928 करोड़। तो इतना टोटल आउटले है। सेकंड क्वेश्चन है, बजट का मुख्य फोकस क्या है? मेन फोकस ऑन बजट, फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड टूरिज्म, थर्ड रूरल इकोनॉमी एंड फोर्थ आईटी। तो इस बजट का जो मेन फोकस है वो है हमारा रूरल इकोनॉमी पे। राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, डेयरी सेक्टर में है या फिशरीज में है, उस पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, जिसे आप आरडीजी कहते हैं, क्या है? व्हाट इज़ आरजीडी? फर्स्ट इज स्टेट टैक्स, सेकंड इज सेंट्रल ग्रांट, थर्ड इज लोन एंड फोर्थ इज सब्सिडी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सेंट्रल ग्रांट। तो आरडीजी इज अ ग्रांट गिवन बाय सेंटर टू स्टेट। हिमाचल प्रदेश को हर साल लगभग आपका 8,000 करोड़ मिलते थे आरडीजी के थ्रू। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है, आरडीजी बंद होने का क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ आरडीजी रिमूवल, फर्स्ट इंक्रीज रेवेन्यू, सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस, थर्ड ग्रोथ एंड फोर्थ सरप्लस। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आरडीजी बंद करने से स्टेट को अप्रोक्सीमेटली कितना 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिससे हमारे इम्पैक्ट में प्रभाव में वित्तीय संकट हो गया, रिड्यूस रेवेन्यू, बजट में कटौती करनी पड़ी और नीड फॉर ऑस्टिनेटिव मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने कितने प्रतिशत वेतन स्थगित किया है? सीएम सैलरी डेफर्ड, फर्स्ट ऑप्शन 20, सेकंड ऑप्शन 30%, थर्ड इज 50% एंड फोर्थ इज 10%। तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, 50%। तो सीएम सैलरी कितनी डेफर की गई है? 50%। तो आर्थिक स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सीएम ने 50% वेतन स्थगित किया गया है, और जो मंत्री हैं उनकी मिनिस्टर हैं उनके 30% और जो एमएलए विधायक हैं उनके 20%। सिक्स क्वेश्चन है, मंत्रियों का वेतन कितना स्थगित किया गया? मिनिस्टर सैलरी डेफर्ड, तो ये की गई है हमारी 30% डेफर्ड की गई है जो हमारे मिनिस्टर्स हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, विधायकों का वेतन कितना स्थगित हुआ है? एमएलए सैलरी डेफर्ड, तो ये की गई है हमारी 20% सैलरी डेफर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी एंड डी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑन ग्रुप सी एंड डी, फर्स्ट सैलरी कट, सेकंड नो इम्पैक्ट, थर्ड ट्रांसफ़र एंड फोर्थ प्रमोशन। तो जो हमारे ग्रुप सी एंड डी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इन कर्मचारियों को क्या दी गई है? राहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? प्रायोरिटी सेक्टर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज अर्बन, सेकंड इज रूरल, थर्ड इज डिफेंस एंड फोर्थ इज स्पेस। तो इसमें जो आपकी प्रायोरिटी दी गई है वो है ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज को प्रायोरिटी दी गई है।
10th क्वेश्चन है किसानों के लिए क्या कदम उठाया गया? स्टेप्स फॉर फार्मर, फर्स्ट टैक्स इंक्रीज, सेकंड एमएसपी इंक्रीज, थर्ड इंपोर्ट एंड फोर्थ एक्सपोर्ट बैन। तो किसानों के लिए हमारा एमएसपी इंक्रीज किया गया है। किसानों के लिए हमारे स्टेट फार्मर कमीशन का गठन किया गया है। जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसे आप एमएसपी कहते हैं वो भी बढ़ाया गया, जैसे दूध हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। और जो हमारा 5000 पर बीघा सब्सिडी भी दी जाएगी बीज उत्पादन के लिए। तो पहले आपका जो कऊ मिल्क था उसका रेट था आपका एमएसपी में 51 रुपीज़ पर लीटर, और अब हो गया है हमारा 61 रुपीज़ पर लीटर। और बुफेलो मिल्क पहले था आपका 61 रुपीज़ पर लीटर और अब हो गया है 71 रुपीज़ पर लीटर। तो हमारे डिफरेंट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि डंगवार मिल्क प्लांट जो कि कहाँ पे है? आपका कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज उत्पादन पर सब्सिडी कितनी दी गई है? सीड पे कितनी सब्सिडी दी गई है? फर्स्ट 3000 रुपीज़, सेकेंड 4000 रुपीज़ एंड थर्ड 5000 रुपीज़ एंड फोर्थ है 6000 रुपीज़। तो हमारे बीज उत्पादन पे 5000 सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। कितना? 5000 पर बीघा सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए मत्स्य योजना का नाम क्या है? न्यू फिशरीज स्कीम। फर्स्ट पीएम मत्स्य, सेकंड ब्लू रेवोल्यूशन, थर्ड सीएम मछुआरा सहायता योजना एंड फोर्थ है जल मिशन। तो जो न्यू फिशरी स्कीम है उसका नाम है सीएम मछुआरा सहायता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का एमएसपी कितना तय किया गया है? फिश एमएसपी फर्स्ट ऑप्शन है 80 रुपीज़, सेकेंड 90 रुपीज़, थर्ड 100 रुपीज़ एंड फोर्थ 120 रुपीज़। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मछली पे तय किया गया है वो है हमारा 100 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है? डेयरी इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट टैक्स, सेकेंड एमएसपी इंक्रीज, थर्ड बैन एंड फोर्थ इंपोर्ट। तो हमारा एमएसपी इंक्रीज किया गया है। जैसे कि हमारे कऊ मिल्क पे पहले आपका पर लीटर जो रेट था वो था आपका 51 पर लीटर के हिसाब से, और अब जो न्यू एमएसपी में इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 61 रुपीज़ पर लीटर। और जो बुफेलो मिल्क था वो था पहले 61 रुपीज़ पर लीटर और अब हो गया है 71 रुपीज़ पर लीटर। तो ये आपका एमएसपी इंक्रीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण लक्ष्य क्या है? फॉरेस्ट टारगेट फर्स्ट है 28%, सेकेंड 30%, थर्ड 32% एंड फोर्थ है 35%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 32%। तो 2030 तक हमारे जो 32% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का प्रकार क्या है? टाइप ऑफ बजट फर्स्ट सरप्लस, सेकंड बैलेंस, थर्ड ऑस्टेरिटी एंड फोर्थ है कैपिटल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑस्टेरिटी। तो आपका जो ऑस्टेरिटी मीन्स है खर्चों में कटौती करना या रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, खासकर जब हमारे क्या हो रही है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की मुख्य समस्या क्या है? मेन इशू फर्स्ट है पॉपुलेशन, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड फिजिकल क्राइसिस एंड फोर्थ एक्सपोर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड स्टेबिलिटी प्लस वेलफेयर, थर्ड डिफेंस एंड फोर्थ एक्सपोर्ट। तो जो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे सबसे कम प्रभावित किया गया? लिस्ट अफेक्टेड ग्रुप कौन सा है? तो ये है हमारे ग्रुप सी एंड डी ग्रुप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट किस कारण से प्रभावित हुआ है? बजट अफेक्टेड बाय फर्स्ट वार, सेकंड आरडीजी रिमूवल, थर्ड आरडी एंड फोर्थ एक्सपोर्ट। तो जो हमारा बजट है हमारे मुख्यमंत्री का मानना है कि बजट हमारा अफेक्ट किया हुआ है जो आरडीजी रिमूवल की गई है उसकी वजह से, कि हमारे सेंटर से ग्रांट मिलती थी स्टेट के लिए जो हर साल लगभग 8000 करोड़ मिलते थे, उसकी वजह से अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बजट किस स्थिति को दर्शाता है? फर्स्ट पर व्हाट डज बजट रिफ्लेक्ट? फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड क्राइसिस,
थर्ड बूम एंड फोर्थ स्टेबिलिटी। तो ये बजट आपका रिफ्लेक्ट करता है क्राइसिस। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आय क्यों सीमित है? वाई लिमिटेड रेवेन्यू? फर्स्ट हाई टैक्स, सेकंड लो रिसोर्सेज, थर्ड लेस इंडस्ट्री एंड फोर्थ ऑल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल, डी। सीमित उद्योग और संसाधन और आय स्रोत होने की वजह से हमारे क्या है आपकी लिमिटेड रेवेन्यू होने की वजह से। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने जो हमारा बजट है हिमाचल प्रदेश सरकार का 2026 टू 2027 पेश किया गया था, उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू सॉल्व करे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।